सर मेरा क्वेश्चन है, एसोसिएशन आपका कैसा है, आपके गुरु कैसे हैं, किनसे आप ज्ञान लेते हैं कि इतनी सारी किया चीजें है। पॉजिटिव। मैं धीरे धीरे मतलब ऐसे लोगों के संगत में आ गया कि मेरे बिजनेस को भी ग्रो कर सके, मेरे नॉलेज को भी ग्रो कर सके और मुझे अच्छी कम्युनिटी के मिल लिए जाए। हमें कुछ ऐसा क्लू बताएं थोड़ा सा रिश्तों के बारे में, क्योंकि रिश्तों में आज की डेट में पकड़ कम अकड़ ज्यादा हो गई है, कहीं ना कहीं ईगो ज्यादा आ गया तो है। हम अंदर की गड़बड़ को सुलझाएंगे ना, तो हमारी बाहर की दुनिया, घर की हो या बाहर की दुनिया हो, सब सुधर जाता है। नमस्कार दोस्तों। आपने स्टेटस तो बहुत सारे लोगों को देखे होंगे। आज हम लोग जिन हस्ती से मिलने जा रहे हैं, जिन शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, मैंने स्टेटस देखा और स्टेटस देख करके एक अंदर से कुछ ऐसा फील आया, अंदर से ऐसा एक बिलीफ जागृत हुआ कि काश ऐसे पर्सन से अगर बात करने को मिल जाए। क्या ये चीजें अपनाते हैं, क्या ये चीजें कहाँ से ये सीखते हैं, तो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो पहले आप कोट जानना चाहेंगे कि वो कोट क्या है। दोस्तों, अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, समझिएगा, अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है। जैसे सवेरे उठना मुश्किल है, अपने को किताबें पढ़ना मुश्किल है, मतलब अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, पर जीना आसान है। समझिए, जिनकी अच्छी आदतें होती है वो इजीली कहीं ना कहीं हेल्थ में, वेल्थ में, सक्सेस में, रिलेशनशिप में और अंदर की शांति में सुकून भरे रहते हैं। पर बुरी आदतों को अपनाना मुश्किल है, बहुत। बुरी आदतों को नहीं, बुरी आदतों को अपनाना आसान है, पर इनके साथ जीना बहुत कठिन है। तो संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप आए आग्रह पे हमारे, और आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया हमें। आने वाले जो 15-20 मिनट होने वाले हैं, शायद हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत सीखने वाले होने वाले हैं। तो सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि ऐसे कोट आपको मिल कहाँ से जाते हैं, क्या ऐसा रहता है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सर। नमस्कार रवि जी, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद, सर। आपने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसे कोर्स मैंने, अभी मेरी उम्र 55 साल की है। मैं जी। लगभग 21 साल का था, तो ऐसे मतलब पढ़ाई करके कुछ बिजनेस वगैरह छोटा मोटा कर रहा था। तो एक दिन ऐसे ही शिवखेरा जी का, सूरत शहर में, मैं सूरत गुजरात से हूँ, संजय बीच में, जी। तो जी। सूरत में शिवखेरा जी का एक प्रोग्राम हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी इच्छा हुई कि मैं जाऊँ उस प्रोग्राम में। उस समय उनका लाइव प्रोग्राम था 100 रुपीज का। तो मैं उनको लगभग डेढ़ एक घंटा वहां गया, सुना, तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला, जीवन की समझ आई। और मैंने उनकी बुक उस 21वें साल में मैंने ली थी। तो अभी तक भी मेरे पास वो बुक्स पड़ी है, शायद मेरे पास तीसरी चौथी है आवृत्ति है। लेकिन उस बुक से मुझे इतना ज्ञान और इतना मतलब समय समय पे नॉलेज मिला। और उसी बुक का एक कोर्स है कि अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है। हमारे विचार हमारी आदत बनाते हैं, और हमारी आदतें हमारा जीवन बनाती है बहुत ना। बढ़िया तो सर क्या जी। होता है कि अच्छी आदतें मतलब लगाना मुश्किल होता है थोड़ा। उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा रूटीन बनाना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है अपनी। लेकिन उसके साथ जीना आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। और बुरी आदतें सहजता से लग जाती, बिल्कुल मतलब जैसे दोस्त मिल गए, चलो भाई यहाँ घूमने जाना है, ये करने जाना है, वो करने जाना है, तो बुरी आदतें बड़ी सहजता से लग जाती है। लेकिन आगे जाके वो आदतें बहुत ही तकलीफ देह हो जाती है, जीवन को एक अलग दिशा में ले जाती है बुरी आदतें। तो थोड़ा अपने कंफर्ट से बाहर हमें निकलना पड़ेगा, हमारी अच्छी आदतों को हमें बनाना पड़ेगा, और जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जीवन को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। मैं अपनी खुद की आदतें बोलूं रवि जी, तो मैं सुबह लगभग 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। पहले तो मैं 4 बजे उठ जाता था, लेकिन अभी मैंने 6 का रूटीन किया है। कम से कम 5,000 स्टेप्स चलता हूँ मैं, मतलब समझो ना कि 40-45 मिनट। उसके बाद फिर योग प्राणायाम करता हूँ 40-45 मिनट। फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। और पूरे बिजनेस का टाइमिंग, घर के लिए टाइमिंग, सुबह का टाइमिंग, मेरा रूटीन बिल्कुल अभी टूटता नहीं है। तो ये आदत सी बन गई। तो अच्छी आदतें क्या है, हमारा जीवन एकदम अच्छा बना देते हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक पिलर हमारा एकदम बेस्ट हो जाता है। तकलीफ जरूर पड़ेगी, लेकिन जो घिसाई होती है उससे ही हीरा चमकता है। उसी तरह से, इस तरह से हमारी जो घिसाई होती है ना, तो उसी से हमारा, हम भी चमकते, हमारा जीवन बनता है। तो जीवन को दिशा दिशा मिलती है, सही। बहुत बढ़िया थैंक सर, यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया। और ऐसी चीजें सीखना भी कठिन है।
कठिनता से आएंगी। ऐसे वीडियोस आपको देखने चाहिए, ऐसे लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि सर जब भी मैं कोई काम करता हूं तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लेता हूं। करना अपने मन की है लेकिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उससे हमें बहुत सीख मिलती है, उनके एक्सपीरियंस मिलते हैं कि हमने क्या किया था, हमें किस वजह से फेल हुआ था, अगर हम वो चीज सीखें। सर एक मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि लोगों की जैसे गाड़ी में 4 गियर 5 गियर होते हैं, अधिकतर गियर जो है लोगों की गाड़ी पहले दूसरे गियर में ही चलती रहती है, उसका कहने का मतलब ये है कि वो परेशान से रहते हैं, हताश से रहते हैं। तो आप जब ये सवेरे से स्टार्ट करते हैं, सवेरे 5 बजे 6 बजे उठ करके, तो जब आप बिजनेस में अपने आते हैं, अपने काम पे आते हैं, तो क्या बेनिफिट मिलता है उसका, जैसे आदतों के बारे में आपने बोला तो। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं उसके, कि एक हमारा एक अच्छा रूटीन बन जाता है। और एक सुबह में जो हम जो प्राणायाम करते हैं, चलते हैं, तो एक ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। मेडिटेशन करने से, योग प्राणायाम करने से पूरे दिन एक ऊर्जा बनी रहती है, काम में उत्साह रहता है। और एक आप पूरा दिन मतलब एक बढ़िया सा जाता है कि भाई जीवन में कुछ एक दिन हमने पास नहीं किया लेकिन जिया, जी उस हाँ। तरह की फीलिंग आती है। जिया मतलब, देखो हम तो आए हैं लेकिन जीवन को पास करना है कि जीवन से हमें गुजरना है। जीवन को बढ़िया बनाना है कि टाइम को हमें प्रसार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन को हमें जीना है, अपने सेहत को, अपने आर्थिक पिलर को, मानसिक पिलर को, सामाजिक पिलर को, ये जो हमारे जरूरी पिलर है इसको हमें बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सुबह सुबह में जो हम हमारी हेल्थ के लिए जो हम कुछ करेंगे, तो पूरा दिन उससे भरपूर ऊर्जा रहती है, काम करने में उत्साह आता है, और हमारी एनर्जी लेवल बनी रहती है। हम हर समय शाम तक पूरा मतलब एनर्जी फील करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे आपने बोली बातें, मेरे को एक चीज याद आ रही है कि दुनिया जो है खुशी पाने के लिए भागती रहती है। वो खुशी मिल जाती है, फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है कि ये और मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर वैसा हो जाए, लेकिन खुश होते हुए नहीं भागती है। खुशी के लिए हमें भागना है लेकिन खुश होते हुए भागना है, हमें उसको जीना है, हमें उसको एंजॉय करना है सर। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि सफलता के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं। पहला है संगत, आपका एसोसिएशन कैसा है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। देन आता है सर आदत, आदत तो आपने बता दी। संगत आपको बताना है सर, और गुरु बताना है। 3 चीजें ही जरूरी हैं दोस्तों, अगर आपने अपना लिया संगत आदत गुरु, तो ये चीजें आपको सफलता के स्तर पे ले जाएंगी, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, वेल्थ मीन्स पैसा हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे इनर पीस हो, क्योंकि आदमी घर से ही जीतता है, घर से ही हारता है। अगर आपका घर सेटल नहीं है ना, तो बाहर आप सेटल नहीं हो सकते। यहाँ पे आप सेटल नहीं है तो सेटल आप नहीं हो सकते। तो सर मेरा क्वेश्चन है, एसोसिएशन आपका कैसा है, आपके गुरु कैसे हैं, किनसे आप ज्ञान लेते हैं कि इतनी सारी चीजें पॉजिटिविटी रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रवि जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। संगत में तो ऐसा है, जब से मैंने 21 साल का था, बिजनेस में अपने ग्रो कर रहा था, तो तभी से मुझे एक आदत लग गई थी कि मुझे अभी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी कुछ नहीं थी, पढ़ाई भी मैंने थोड़ा छोड़ दिया था। तो मैं धीरे धीरे मतलब ऐसे लोगों के संगत में आ गया कि मेरे बिजनेस को भी ग्रो कर सके, मेरे नॉलेज को भी ग्रो कर सके, और मुझे अच्छी कम्युनिटी मिल जाए। तो मैं ऐसे कोर्सेज वगैरह करता था, बिजनेस के लिए कोर्सेज करता था, योग प्राणायाम के लिए 6 6 दिन के कोर्सेज करता था। तो अच्छी अच्छी आदतें लगाई और अच्छे लोगों के संगत में रहा। फिर एक दिन ऐसा आया मेरे जीवन में, मैंने एक संस्था में अच्छी खासी सेवा भी दी है, लेकिन मैंने एक देखा कि लोग है ना, मैं लोगों में तो मैं भी आ गया, आप भी आ गए, सभी आ गए। कॉन्सेप्ट सब जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब जानते हैं, लेकिन क्या होता है, लोग बदलते नहीं। पता उनको जरूर है लेकिन बदलते नहीं। तो एक दिन मेरे साथ भी ऐसी कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है। इतने सालों की कुछ मेहनत करते हैं लोग, अपने ऊपर काम करते हैं, तो लोग बदलते क्यों, इसका कारण क्या, तब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त आया और उसने बताया कि संजय जी, आप चलोगे मेरे साथ में, क्या कहाँ जाना है। तो बोले अपने सूरत में ही एक एनएलपी के मास्टर है, तो उनका एक दिन का 1 डे का वर्कशॉप है, तो वो पूरा दिन का है, लंच भी वहां पे है, सुबह 9 से 6 बजे तक का है। मैं क्या चलो, क्योंकि ऐसे कोर्सेज वगैरह ऐसे नॉलेज लेने की मुझे आदत थी, लेकिन मैंने सिर्फ नाम सुना, एनएलपी कभी सुना नहीं था उसके पहले। तो जैसे मैंने सुना, दूसरे दिन मैं पहुंच गया उसको लेके। तो शाम तक मुझे ये पता चल गया कि मेरे में जो क्यूरेसी थी
मुझे जो जानना था कि ये लोग जानते तो है लेकिन चेंजेस क्यों नहीं आते, ये किस लेवल की बात है, क्यों नहीं आते, ये मैं समझ गया था उस दिन। क्योंकि मुझे एनएलपी अब करना है, इसमें वो जो चीज है मुझे जो चाहिए, मुझे जो समझना है इसमें वो चीज है, मुझे इसके पीछे लगना है। तो मैं तुरंत मतलब वहां पे तो नहीं कोर्स किया, लेकिन मैं तुरंत यूट्यूब पे वेद प्रकाश जी की, उस समय मैंने 2020 की बात है, जनवरी की, तो वेद जी की, वेद प्रकाश जी की मैंने वीडियोज वगैरह देखी। तो मुझे ऐसा फील हुआ वो वीडियो देख के कि नॉलेज तो देते हैं लेकिन जो कुछ कहना, जुबान से कहना और कुछ दिल से कहना, तो बहुत अलग अलग बात है। तो मुझे इतना फील हुआ कि ये जो वीडियो है ये मेरे लिए है, और मेरे सामने बैठ के वो मुझे समझा रहे हैं। और उनकी समझाने की जो पद्धति थी इतनी सरल और स्वाभाविक थी कि पूरा अंदर चला जाता था। तो मैंने और भी एक दो लोगों के जो ट्रेनर थे एनएलपी के, उनके भी वीडियो देखे, लेकिन वो दोस्त को बोला मैंने अभी वेद जी के पास जाना है। मैंने तुरंत फोन किया, उनका जो कोर्स था, मुझे याद है कि कोरोना हमारे यहाँ 2020 में मार्च में आया था, लॉकडाउन जी वगैरह हुआ था, और जी लॉकडाउन के पहले की लास्ट बैच हमारी थी, मे बी फरवरी 22 और फरवरी 26 तक हमारा वो कोर्स था 5 दिन का। तो 5 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सही में एक अलग दुनिया में आ गया। 5 दिन के बाद वो कोर्स करके बाहर आया ना, कि इतना चेंजेस आ गया था मेरे में कि मुझे ऐसा लगा कि सही में जो मैं चाहता था, जो मेरी तड़प थी, वो आज पूरी हो गई। और उनका बताने का तरीका जो है, उनकी जो सरलता है, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो इतनी सहजता से देते हैं कि मतलब कोई मन में शंका नहीं रह जाती, किसी भी समय कुछ भी पीछो पूछो तो वो तुरंत बता देते हैं, कभी भी हमारे लिए तैयार होते हैं। और वेद जी की मैंने एक खासियत और नोट की कि सभी जो कोर्सेज है उनको वो वीडियो बना के रखते हैं। मतलब हम घर पे भी चले जाए तो कभी भी वो ऑनलाइन हमें पूरा वीडियोज वगैरह मिल जाते हैं। तो वो वीडियो देखते देखते हम वहां बैठे रहते हैं ना, उस तरह का फीलिंग हमें आता है कि हम ऑफलाइन कर रहे हैं, उस तरह का फीलिंग हमें आता है। तो बहुत ही मजा आया। उसके बाद मैंने हर साल तय किया कि हर साल में एक बार कोर्स रिपीट करूंगा। और उनकी ये जो सिस्टम बनाई है उन्होंने, कि दूसरे साल अगर आप आते हो तो सिर्फ आपको मतलब खाने पीने का और होटल का जो भी खर्चा होता है, एक नॉमिनल चार्ज है, वो देना पड़ता है। तो उससे बहुत सुविधा हो जाती है, हमारे 5 दिन का मतलब पूरा रिलीव हो जाता है वो कोर्स। बहुत ही मजा आता है। मैंने शायद तीन तीन बार तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कर चुका हूँ। और पिछले साल मैंने, रवि जी, बॉम्बे में कोर्स था, तो मैंने मेरे तीनों बच्चों को लेके गया था। 20+ के है, एक 21 का है, 23 का है, एक 25 का है, उसकी शादी हो गई अभी। तो तीनों बच्चों को लेके गया था, मैं खुद भी गया था, मैं रिपीट किया, और तीनों बच्चों को मैं लेके गया था बॉम्बे। तो मतलब क्या है कि मुझ में जो परिवर्तन आया है, मैं टाइम दे सकता हूँ, लेकिन बच्चों को क्या है, अगर हम ये सीख दे देते हैं तो जीवन भर कहीं ना कहीं वो बीज, कहीं ना कहीं वो काम करेगा, आज बीज के रूप में, लेकिन कभी भी उनको जीवन में जरूरत पड़ेगी उस चीज की, तो वो खोल के देखेंगे, कभी ना कभी उसका पेड़ तो बनने वाला है, तो लोग पानी डालेंगे तो है ना। उनके इनबिल्ट हो गया तो सीखेंगे, और उनसे उनको बहुत फायदा हो रहा है। और मैं तो बोलता हूँ कि 5 दिन के कोर्स में बहुत क्लियरिटी आती है, इतनी मतलब लाइफ की जो क्लियरिटी है, शायद ही मैंने बहुत सारे कोर्स किए, आध्यात्मिक भी किए, लेकिन कभी अभाव में कभी प्रभाव में, अपने स्वभाव में हम नहीं रहते। तो अरे अभाव ग्रेट। प्रभाव से मिलकर हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अमेजिंग था। तो अभी दिल्ली में 2 दिन का कोर्स हो रहा है, 7-8 तारीख को सर का। जी तो मैंने जैसे ही मैंने सुना, तुरंत अपने आप को रजिस्टर कर दिया, और मैंने टिकट भी निकाल ली। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, अपने आप को हम कैसे परिवर्तित करें। तो जी सर का मैं अभी देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल मोड पे हो रहा है, जी। मतलब प्रैक्टिकल करवा रहे हैं ज्यादातर सर। तो 2 दिन का सही में वो अमेजिंग रहेगा, आश्चर्यजनक रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ हम इनबिल्ड करेंगे। और मैं सूरत से आ रहा हूँ, यहाँ से शायद 1200 किलोमीटर है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी महसूस करता हूँ, सर के साथ 2 दिन रहूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं भी वहां पे आ रहा हूँ और मैं कम्युनिटी को भी बोलना चाहूंगा कि किसी पे भी आप इतना जल्दी विश्वास ना करें। पहले उनके एक दो वीडियो देखें, और नीचे लिंक मिलेगा, नीचे एक दो वीडियो देखिए, वहां पे कौन कौन सी टेक्निक होने वाली है वो वीडियो देखें, और एक दो और पॉडकास्ट हैं उनके, वो देखें, और फिर विश्वास करें। यही तो बोला जाता है ना सर, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले वीडियो देखिए, विश्वास है।
पहले इस्तेमाल करिए, पहले समझिए आपको कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे संजय जी को बहुत सारा कनेक्ट किया और लोगों से। वेद सर में कुछ ना कुछ नई चीजें हैं, सर ने बताया कि पद्धति उनकी ऐसी है, समझाने का तरीका ऐसा है उनका। तो वीडियो देखिए और फिर आप वहां पे आ सकते हैं। जस्ट उसका नीचे लिंक मिल जाएगा, टीम से, सर के टीम से आप बात कर सकते हैं। तो संजय जी आपने बहुत ही बढ़िया बोला, बहुत ही बढ़िया बोला। और मेरे को ये पता है कि आपके यहाँ पे एक जॉइंट फैमिली है। तो आज की डेट में कुछ ऐसा क्लू बताएं थोड़ा सा रिश्तों के बारे में, क्योंकि रिश्तों में आज की डेट में पकड़ कम अकड़ ज्यादा हो गई है, कहीं ना कहीं ईगो ज्यादा आ गया है, तो कैसे आप उसको सुलझाते हैं? देखो क्या होता है कि इसमें रवि जी बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लगता है कि हम सही है, दुनिया सब दुनिया में गड़बड़ है, इन बाहर गड़बड़ है, हमारे में गड़बड़ नहीं। जब जब हम अंदर की गड़बड़ को सुलझाएंगे ना, तो हमारी बाहर की दुनिया, घर की हो या बाहर की दुनिया हो, सब सुधर जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत सबसे बढ़िया है कि हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान डालना पड़ेगा। हमें अपने अंदर कुछ क्लियरिटी लानी पड़ेगी। जैसे जैसे हम अपने अंदर क्लियरिटी लाएंगे, हमको बाहर के दृश्य हमारे बदल जाएंगे। सर बहुत अच्छा कहते हैं कि क्रांति व्यक्ति के अंदर आती है, समाज के अंदर नहीं। हमें बदलना पड़ेगा। लोग, हमारा नजरिया बदल जाएगा तो लोग ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। हम क्या कहते हैं कि लोग बदल जाए। और मैं क्या अच्छा एक दो लाइन का कहूंगा रवि जी। जी। अच्छे गुरु या मेंटर हमारी प्यास बुझाते नहीं, जी। बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। अरे रे, वे ग्रेट। हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। तो सही में अगर हमारे अंदर वो प्यास सही में हम जाते हैं इस दुनिया से, तब तक वो जगी रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और वेद प्रकाश जी जैसे मेंटर हो तो जीवन एकदम लाइट हो जाता है, इजी हो जाता है और मस्त हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, मैं भी आपसे मिलने के लिए वहां पे बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से, दोस्तों, एसोसिएशन की बात हुई ना, संगत की बात हुई, अगर अच्छे लोगों से आप संगत करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के ऑरा में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल तो हो जाएंगे। और मैं तो वेद सर के बारे में यही बोलता हूँ सर, कि अगर हम लोग हीरे के साथ रहेंगे तो सोना तो बन जाएंगे, अगर सोना ना बन पाए तो कम से कम चांदी और जो भी है कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे, है ना? सही तो बात है सर। बहुत ही संगत बहुत। का असर होता है ना रवि जी। और हमारी जो कम्युनिटी है एनएलपी की, बहुत ही बढ़िया है। इतने लोग जुड़े हैं, पूरे विश्व से लोग जुड़े हुए हैं वेद जी के साथ। और बहुत ही मजा आता है। ये कम्युनिटी में 4 साल से हूँ। बहुत ही आनंद आता है हर एक से। मतलब समझो ना कि आप जैसे हीरे हैं, जैसे आपका नाम एनर्जेटिक रवि है, तो नाम से इतनी एनर्जी मुझे भी आ जाती है, हम सबको आ जाती है जो कम्युनिटी में है। तो आप जैसे हीरे सब पड़े हुए हैं। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने मुझे बुलाया, सुनने का मौका दिया आपको। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। और मैं अपने व्यूअर से ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करिए, क्योंकि ये ऐसी मोती हैं कि ये मोती हरदम काम में आने हैं। तो करिए। और अगर आप कुछ कमेंट अच्छे करेंगे, कमेंट में कुछ अच्छे विचार आएंगे, तो हम लोग संजय जी को फिर से बुलाएंगे। और तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त और त्रस्त मत रहिए। तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रवि। थैंक यू।